बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद राजा। प्रोग्राम लेके आया हूं सवाल जवाब विद शाहिद। आज हम मौजूद हैं एम नज़ीर ट्रस्ट के बाहर। तो आए हम आपको बताते हैं कि एम नज़ीर ट्रस्ट क्या काम कर रहा है चकवाल के अंदर, और उसके बारे में हम पूरी तफसील बताएंगे। तो आएँ चलते हैं एम नज़ीर ट्रस्ट के अंदर। जैसे कि नाज़रीन अभी आपने देखा कि हमें पूरे SOPs के तहत अंदर दाखिल होने दिया गया, सैनिटाइज़ किया गया। तो प्रोग्राम का अभी मैं आगाज़ करने लगा हूँ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एम नज़ीर ट्रस्ट के बारे में कि एम नज़ीर ट्रस्ट 1958 में मोहम्मद नज़ीर साहब के घर में एक फर्जंद ने जन्म लिया, जिनका नाम उन्होंने लियाकत अली रखा। लियाकत अली साहब जब जवान हुए तो 1981 में अपने ज़रिए माश के लिए वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन उनकी ज़हन में और दिल में लगन रही कि मैं अपने शहर के लोगों के लिए कुछ करूं। आखिरकार 2011 में उनका ख्वाब पूरा हुआ, जिसमें उनके कुछ दोस्तों ने भी उनकी मदद की। उन दोस्तों में उनका मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे लॉर्ड शौकत नवाज़ साहब थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। इसके अलावा वसीम ज़फ़र साहब एडवोकेट, उन्होंने इनकी मदद की। तो ये एक ट्रस्ट बनाया। बेसिकली इस ट्रस्ट का काम यतीम बच्चों के बारे में है। यहाँ पर मुझे एक हदीस मुबारक याद आती है। सही बुखारी में 5546 और सही मुस्लिम में 5296 में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यतीम बच्चों की केयर करेगा, अपनी 2 उंगलियाँ उठा के उन्होंने कहा कि वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियों के दरमियान में फासला है। एक इस अजीम काज के ऊपर काम करने के ऊपर उन्होंने ये आगाज़ किया। तो आज हम हमको इस पूरे ट्रस्ट के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कैसे काम किया जा रहा है, दुनियावी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी। कौन से बच्चों के हुनर के लिए भी बताया जाता है, किस तरह बताया जाता है, कैसे उनको पूरे तरीके से काम सिखाया जा रहा है ताकि वो अपनी अमली ज़िंदगी के ऊपर पूरा अबूर हासिल कर सकें और बेहतर एक ज़िंदगी गुजार सकें। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि एम ट्रस्ट कैसे काम कर रहा है। एम नज़ीर ट्रस्ट में पहले हम आगाज़ करेंगे असम्बली से। स्कूल की असम्बली में हम यहाँ चलते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। Attention! Stand easy. In the name of Allah, who is the most kind and most merciful. Honorable Principal, respectable teachers, and my dear school fellows. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Inna Kausar. I am from class 9th. I am here to conduct the morning assembly. As you know, we are all Muslim and Muslim should start the each and every work with the holy name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी है बोलता कुरान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो। नबी है बोलता कुरान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। हबीब प्यारा नजर उठाए, हबीब प्यारा नजर उठाए, वो मौला किबला बदल दे। कहीं ये चाहत कहीं ये कहना,
कहीं ये चाहत कहीं ये कहना, है मूसा आना संभल के, है मूसा आना संभल के, खुदा है उन पे मेहरबान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। My name is Halima Sadia. I am from class 9th. My message of the day is दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। Now I would like to call Shumaila for our national song. मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। पाकिस्तान। हमारी खुशकिस्मती है कि आज एम नज़ीर ट्रस्ट के फाउंडर लियाकत अली साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि एम नज़ीर ट्रस्ट उन्होंने क्यों बनाया, इसके क्या मकासद थे और फ्यूचर में इनके क्या प्लान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इस ट्रस्ट को क्यों बनाया और इसका ख्याल आपको कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। जो है जी तकरीबन मेरा एक जो है ना बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं इंग्लैंड रहता हूँ, इंग्लैंड से पाकिस्तान आया हूँ तो मेरी सिस्टर जो है ना वो उधर बन्नू में जो है ना उनके हस्बैंड जो है वो मेजर थे, उनको मिलने के लिए आया हूँ। तो रात को मैं वापस आ रहा था तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मैं तकरीबन 30 लोग गाड़ी में बैठे थे, तो मेरे साथ जो तकरीबन 5-6 आदमी 3 फ्रंट वाली सीटों पे बैठे थे वो जगह पे फौत हो गए। सही। तो जिस वक्त एक्सीडेंट के बाद मैं ड्राइवर के पीछे बैठा था, इतनी ज़ोर से टक्कर हुई कि मैं जो है ना सीट के नीचे चला गया। सही। तो जिस वक्त उन्होंने मुझे निकाला तो मैं तो मदहोश हो गया था कि टक्कर जो है वो बहुत बुरी जो है ना तरीके से हुई। तो जिस वक्त उन्होंने निकाला, सीट को उन्होंने काटा, सीट को काट के उन्होंने बाहर निकाला। जब उन्होंने बाहर निकाला तो मैं सुन रहा था, ये वो कह रहे थे कि जो लोग इस गाड़ी में ख़त्म हो गए हैं, ये आदमी भी ख़त्म हो गया है, इनकी बॉडी भी जो है ना उन लोगों के साथ रखते। सही। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने जब उन लोगों के साथ मुझे लिटा दिया तो बाद में मेरी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो मूव हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आदमी जो है अभी ज़िंदा है, इसको किसी तरीके से जो है ना हॉस्पिटल ले जाओ। फिर जो है ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये तकरीबन मुजफ्फरगढ़ के करीब हुआ था। फिर उन्होंने जो है ना मुजफ्फरगढ़ हॉस्पिटल में मुझे ले गए। तो वो जगह जो थी ना बड़ा कमज़ोर सा शहर था, हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उधर जो है बस उन्होंने थोड़ा बहुत देखा, जो मसलन जो डॉक्टर भी थे वो बहुत कमज़ोर डॉक्टर थे, तो उनको जो है ना ही उन्होंने गौर की है, तो ना उनके पास कोई फैसिलिटीज़ थी, तो उन्होंने जो है ना कोई मसलन इतना तवज्जो भी नहीं दी। फिर जो है वो देख रहे थे कि ये आदमी तो जो है ख़त्म हो रहा है। फिर उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में जो है ना उन्होंने मुझे भेज दिया। सही। तो जिस वक्त मैं उधर निश्तर हॉस्पिटल में पहुंचा हूं तो सबसे पहले जो हॉस्पिटल के वर्कर थे या जो लोग मिले थे, पहले मेरी कानों में ये बात पड़ी कि इस हॉस्पिटल में जो एक्सीडेंट के बाद इधर आ जाते हैं ना, उनको ये लोग जो है ना बिल्कुल छोड़ देते हैं। सही। कि ये लोग ख़त्म हो जाएंगे तो इनके पार्ट्स वगैरह निकाल के सेल करेंगे या उस पर प्रैक्टिस करेंगे। सही। तो
बहरहाल फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली काफ़ी वेल ऑफ थी, वो फिर पीछे से पहुंच गए और वो फिर मुझे जो है ना वो जो है ना जहाँ मैं अपने बहनोई को मिलने गया था वहाँ मुझे ले गए, फिर मेरा उधर इलाज हुआ। इसमें आपको जो एक्सीडेंट की पूरी आपकी है ये मैं आपको बेहतर समझ सकता हूँ कि आप उसमें आपने को ख्याल आया होगा कि यतीम क्या अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहता तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, तो शायद इसकी वजह से शायद ये काज था कि इस वजह से आपने इसकी काज के ऊपर बनाया। ये भी बिल्कुल 100% फीलिंग जो थी। लेकिन फिर जिस वक्त जो है ना जी मैं थोड़ा सेहतमंद हुआ, तो सेहतमंद होने के बाद मैंने ये मेरे जहन में आ गया कि मैंने इंशाल्लाह कोई काम जो है ना ज़रूर ऐसा करना है और उन लोगों की करना है कि जिनका कोई नहीं आगे पीछे। सही। तो मैंने फिर पहले मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा कि चलो जो डिसेबल लोग होते हैं ना उनके लिए कुछ काम करूं। सही। तो फिर मैं इधर चकवाल में आया, अपने रिश्तेदारों के साथ बात की, फैमिली मेम्बर के साथ बात की, लेकिन यकीन करें कि उन्होंने यही आगे से शो किया कि लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, कि कोई इंटरेस्ट ना ले, कोई गौर ना बात पे करे। लेकिन मैं बड़ा डिसहार्टेड हुआ, मैं फिर जो है वापस चला गया। फिर मैंने कहा नहीं, इस काम के लिए तो जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, तो वो मेरे पास है नहीं। तो फिर उसके बाद मेरे जहन में आया कि मेरी फैमिली में चंद यतीम बच्चियाँ थी जो उन पे मेरी जिस वक्त नज़र गई ना, तो मुझे जो है ना मसलन उनकी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजर रही थी मुझे बहुत जो है ना तकलीफ़ हुई कि छोटी थी वो, फिर घरों में जो रिश्तेदार थे वो उनको मसलन काम घर के करवाते थे, बड़े मसलन वो हर वक्त जो है ना यतीम बच्चियाँ जो है ना वो मसाइल में ही रही हैं। सही। तो फिर अल्लाह पाक ने मेरे जहन में ये चीज़ डाल दी कि चलो मैं जो है ना इन यतीम बच्चियों के लिए जो है ना करता हूँ। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर मैंने ये जो है ना जी काम शुरू किया। फिर वालिद साहब ने मुझे जो है ना जी 3 कमरे का मकान जो है ना ये जिस जगह पे हम बैठे हैं ये वालिद साहब ने दिया। तो मैं तो यूके में रहता था, मुझे तो इस मकान की नहीं ज़रूरत थी। फिर मैंने सोचा कि चले ये जो है ना इन यतीम बच्चियों को जो है ना ये जगह दे देते हैं। तो चले अगर 5, 7, 10 बच्चियों की हम खिदमत कर सके या करेंगे इंशाल्लाह, तो जो है मसलन ज़हनी तौर पे मुतमईन होंगे। लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि मसलन ये काम इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बड़ा है कि अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। तो माशाल्लाह कि आपका इस वक्त ट्रस्ट काफ़ी वो 3 छोटे से एक मकान से आज बहुत बड़े इदारे में आप तश्कील पा गया। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी भी आपके पास उस वक्त ख़ानदान में 4-5 बच्चियाँ थी, आप उनकी कफालत कर रहे थे। बिल्कुल। उसके अलावा अब आप मज़ीद इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है जी। तो आपके पास ये लोगों को अप्रोच करने का तरीक़ाकार क्या था कि किस तरह उन्होंने आपको अप्रोच किया कि यहाँ पर एक ऐसा इदारा मौजूद है जो इस ख़ास बच्चे, जो मैं इनको वैसे यतीम बच्चे नहीं कहूँगा, मैं इनको लिए उनको ख़ास बच्चे का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए बहुत वो ख़ास हैं, तो वो ख़ास बच्चों के लिए वो कैसे उन्होंने अप्रोच किया आपको? शुरू में तो वैसे लोगों ने तो नहीं हमें अप्रोच किया। हमें कोई पता चलता था ना कि किसी फैमिली में कोई मसलन यतीम है, सही। तो हम उनके घरों में जाते थे, उनसे बात करते थे और कोई लोग तो हमारी बात सुनते थे, तो कोई तो लोग जो है ना हमसे बहुत खफा भी होते थे और नाराज़ भी होते थे और हमें बुरा भला भी कहते थे। सही। तो पहली जो 4-5 बच्चियाँ हमने ली थी ना जी, उसके लिए हमें बहुत जो है ना मेहनत करनी पड़ी। तो जिस वक्त ये 4-5 बच्चियाँ आ गईं उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है ना मसलन पता चलना शुरू हो गया, अवेयरनेस हुई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चियाँ जो आनी शुरू हो गई। तो इस वक्त जो आपके पास यहाँ पर आपका जितना भी डोनेशंस जो भी आपको मिलता है यहाँ पर, वो आपको फ़ॉरेन इंग्लैंड से ही वहाँ से आपको डोन कर रहे हो या आपको लोकल यहाँ पर भी डोनेशंस का कोई है सिलसिला? नहीं, जितना भी ये जो एक्सपेंस है ना जी इस अदारे का, ये सारे जो है चंद एक मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो वो मेरी बैकिंग करते हैं। तो हम जो है उनकी मदद से जो है ना ये अदारा जो है ना आप रन कर रहे हैं। सही। तो फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं इसके कि आपका इस इदारे में कि क्या आप और चाह रहे हैं कि इसमें और चीज़ें शामिल होनी चाहिए? बस जी हमारी यही कोशिश है कि इन बच्चियों के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं करें।
मिसाल तौर पे हमारी हर वक्त ये फ़िक्र भी रहता है और हम कोशिश भी करते हैं कि ये बच्चियाँ ज़्यादा तो ज़्यादा तालीम हासिल करें। अगर कोई जो चंद एक ऐसी बच्चियाँ हैं कि जो कमज़ोर हैं, वो हमारी यही कोशिश है कि हम उनको कोई हुनर सिखा दें कि वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। सही। तो कोई ऐसी बच्ची कि जो ये चाह रही हो कि आपका मैं जहाँ तक मुझे पता चला कि प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक का भी जी, कोई बच्ची ऐसी कि जो मैट्रिक से ज़्यादा आगे मज़ीद तालीम लेना चाहे, तो उसके लिए कैसे आप करते हो? हाँ जी, अभी तो वैसे हमारे पास जो है ना जी, अभी 10th क्लास है, तो इंशाल्लाह ये जिस वक्त जो है इंशाल्लाह ये 10th क्लास क्लियर कर लेंगी, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इन बच्चियों के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि ये जितनी भी तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये अदारा उनकी जो है ना मदद करे। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर आप दीनी तालीम भी दे रहे हो और दुनियावी तालीम दोनों दे रहे हो, टेक्निकल एजुकेशंस का क्या कुछ है जहाँ पर कि ताकि कोई हुनर भी इनको सीखने को मिले? हमारे पास जो है ना जी, एक हमने छोटा सा एक मसलन जो सोइंग मशीन की जगह बनाई हुई है, तो जो बच्चियाँ कोई ऐसी जो मसलन पढ़ाई की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है या वो नहीं पढ़ना चाहती, तो हमारी यही कोशिश है कि उनको हम सिलाई का काम सिखा दें कि उनका आने वाला वक्त बेहतर हो। तो इसके अलावा भी कोई और चीज़ों में भी आप टेक्निकल दे रहे हो कि सिर्फ आपका दस्तकारी में? बस ये अभी तक तो हमारे पास बहुत यंग बच्चियाँ हैं, सही। तो इंशाल्लाह हालात के मुताबिक देखेंगे जिस तरीके से मूव होंगे आगे, फिर इंशाल्लाह जो भी चीज़ सामने आएंगी इंशाल्लाह करेंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर लियाकत अली साहब, थैंक यू सो मच। आइए नाजरीन, हम लियाकत अली साहब के साथ आपको विज़िट करवाते हैं कि एम नज़ीर ट्रस्ट का पूरे क्लासेस रूम भी आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पर दस्तकारी स्कूल वगैरह, जहाँ पर इनका मुझे पता चला कि जी के लैब वगैरह भी इन्होंने कंप्यूटर की बना रखी है, लाइब्रेरी मौजूद है, यहाँ पर हॉस्टल भी मौजूद है, बच्चों की रहाइश कैसे होती है, कैसे खाना दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पर ऐसे ख़ास बच्चों के लिए उनको दिया जा रहा है। तो आएँ जी, विज़िट करते हैं एम नज़ीर ट्रस्ट का। आपको कंप्यूटर लैब का विज़िट करवाता हूँ, वहाँ पूछते हैं कि बच्चे क्या तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि यहाँ पर आप कौन से कोर्सेज़ करवा रहे हो कंप्यूटर्स के? यहाँ पर शॉर्टकट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। तो बच्चों की कैसे लगन है कि इसमें कितना दूर अभी तक हासिल कर पाए? और अभी ये तो अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है 7th क्लास में, अच्छे से कर रही हैं। अच्छे से कर रहे हैं जी। तो पूरी तरीके से आप ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में इनको पूरा बताते हो कि ताकि वो ऑफिस वगैरह में किसी जगह भी जॉब करने में उनको कोई परेशानी ना हो। तो बेसिकली आपको ये आपका पर्पज़ है। ठीक है। तो बच्चों से हम पूछते हैं जी कि कैसे वो तालीम हासिल कर रही हैं, तो उनसे थोड़ा सा और हमें पता चलेगा कि कैसे वो उनका पूरा कोर्सेज वगैरह में कितना उनको समझ आ रही है। तो आइए उनसे पूछते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मुबीन। तो क्या सीख रहे हो कंप्यूटर में अभी? कंप्यूटर में हम टाइपिंग मास्टर सीख रहे हैं, ड्राइंग करना सीख रहे हैं और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं। हार्डवेयर के बारे में सीख रहे हो? तो हार्डवेयर में क्या सीख रहे हो? हार्डवेयर में ये सीख रहे हैं कि हार्डवेयर वो चीज़ होती हैं जिनको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऑफिस वगैरह भी आप सीख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें आपको वर्ड वगैरह या एक्सेल वगैरह, या अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे आप? नहीं, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। ठीक है। अभी तक आप इनिशियल में अपनी टाइपिंग के ऊपर, अपनी स्पीड्स वगैरह के ऊपर बढ़ा रहे हो। जी। तो तमाम बच्चे क्या सब यही सीख रहे हैं? जी। राइट। इस वक्त हम क्लास 10 में मौजूद हैं, तो आए हम बच्चों से पूछते हैं कि वो यहाँ पर तालीम कैसे ले रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नज़ीर फातिमा है। ओके, क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी बायो का पीरियड है, इसलिए बायो का पढ़ रहे हैं। बायो का पढ़ रहे हो, तो कैसा फील करते हो कि तालीम कैसे मिल रही है यहाँ पर? यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छी तालीम मिल रही है। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं कि हमें बहुत अच्छी तरीके से उनकी समझ आ जाती है। ओके, तो कितने सालों से हो यहाँ पर? मैं यहाँ 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। जी। तो ऐसा कोई लगा हो कि यहाँ पर अभी कोई कमी है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है?
लेकिन ऐसा कुछ नहीं, माशाल्लाह से यहाँ पर हमें हर किस्म की सहूलियात मुयसर हैं कि हमें किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं। पढ़ाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी है यहाँ। इसके अलावा कोई टेक्निकल एजुकेशन भी ले रहे हो, जैसे हुनर में होती है कोई आपका दस्तकारी वगैरह में, मैंने अभी बताया मुझे जी सिलाई के वगैरह का या कंप्यूटर वगैरह के भी यहाँ सहूलियात हैं। ठीक है, तो गेम्स दोनों आप वगैरह भी सीख रहे होती हो। है। जी मेरा नाम नवीदा रियाज है। तो निविदा, आप क्या टेक्निकल एजुकेशन में क्या पढ़ रहे हो अभी? हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन अब 10th क्लास में, और यहाँ पे हमारा बायो का पीरियड और पीरियड वाइज हमारे हर पीरियड होता है और हमें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है। टीचर्स भी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, गाइड करते हैं। जो चीज़ हमें नहीं समझ आती हम हमसे पूछते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो है ना वो तैयारी हो रही है। 9th क्लास के एग्ज़ाम्स की भी हमारी जो है ना वो बहुत अच्छी माशाल्लाह तैयारी थी और हम जो है ना खूब पेपर के लिए तैयारी। अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताओ, बड़े होके क्या बनने का इरादा है? बड़े होकर मेरा वकील बनने का इरादा है। वकील बनने का इरादा? जी गुड। तो इसमें यहाँ पर कोई है ऐसा कोई जो डॉक्टर वगैरह भी बनना चाह रहा है? क्योंकि बायो वगैरह रखी हुई है अभी आप लोगों ने, तो कोई इस साइड की तरफ भी कोई जाना चाह रहा है? आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो कौन से प्रोफेशन में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए डॉक्टर बनना चाह रहे हो, औरतों के लिए डॉक्टर बनना चाह रहे हो, दांतों के डॉक्टर बनना चाह रहे हो, कौन से वाले डॉक्टर बनना चाह रहे हो? बच्चों के लिए डॉक्टर बनना चाह रहे हो। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच बेटा। नाज़रीन, इस वक्त हम दस्तकारी क्लास में मौजूद हैं, यहाँ पर बच्चियाँ दस्तकारी के काम को कैसे सीख रही हैं। मुख्तलिफ उनके काम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनके बारे में पूछूंगा, बच्चों से भी पूछूंगा कि कैसे वो उन्होंने सीखा, कौन कौन से काम वो सीखती हैं यहाँ पर दस्तकारी के, और उनके काम भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चा, कैसे हैं आप? क्या नाम है बच्चे आपका? अजरा बीबी। अजरा बीबी, क्या सीखते हो यहाँ पर? स्विमिंग सीखते हैं। स्विमिंग सीखते हैं। स्विमिंग में क्या कुछ सीख रहे हो? क्या आप पूरा कपड़े बनाना सीख रहे हो या उसके ऊपर डिज़ाइन करना पूरा सीख रहे हो? दस्तकारी का काम जैसे होता है वैसे वो वाला सीख रहे हैं कि क्या सीख रहे हैं? स्विमिंग कैसे सीख रहे हैं, पर डिज़ाइन बनाना भी सीखना है, वो सारा कुछ करना है। अभी हमने सिर्फ सिलाई सीखी है, सिंपल। सही। तो आइए बच्चे, मैं आपको बच्चों के काम का भी कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना कौसर है। हिना कौसर। हिना कौसर, मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रहा हूँ कि इस पर 6 लिखा हुआ और इस पर 7 लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों अलग-अलग क्लासेस की कॉपीज हैं? जी सर। ओके, तो इसमें क्या कुछ होता है, आप ज़रा मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करोगे? जी, यहाँ में हमने बटन लगाए हैं अपने हाथों से, हाथ के बटन लगाए हैं और यहाँ हमने काज किए हैं। अच्छा, ये सीखा है आपने कि बटन लगाते कैसे जाता है और जी, काज वगैरह काज हाथों से कैसे किए जाते हैं। और फिर उसके अलावा हमने तुरपाई सीखी है, क्या तुरपाई कैसे की जाती है। ठीक है। और उसके अलावा हमने सादा शलवार सीखी है, सही सही सही, वे किस तरह शलवार बनाई जाती है। और फिर उसके बाद हमने बिल बॉटम शलवार सीखी है, ओके, कि वो किस तरह बनाई जाती है। और इसके अलावा फिर हमने शलवार सीखी है। आपने ये मुख्तलिफ आपने ये चीज़ें सीखते गए जी। और इसके अलावा आपने फिर हमने फिराक वगैरह भी सीखी? पेटियों वाले फिराक सीखे हैं और भी मुख्तलिफ किस्म के फिराक सीखे हैं, अम्ब्रेला फिराक भी सीखे हैं। ओके, राइट। तो नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों पे बहुत सारे तरीक़ों के साथ इनको स्विमिंग के बारे में भी सिखाया जाता है कि दस्तकारी में कैसे काम होता है, ताकि आने वाली ज़िंदगी में इनको किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। अगर किसी वजह से इनको ज़रिया माश बनाना चाहते हैं तो ये अपना ज़रिया माश भी बना सकती हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है बाहर, जिसमें ये अपना रोल प्ले कर सकती हैं, और ताकि आने वाली ज़िंदगी में ये अच्छी तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और कामयाबी के साथ सपोर्ट करें। असल में पर्पज़ यही था एम नज़ीर ट्रस्ट का, ताकि बच्चों को वो दुनिया की तालीम के साथ साथ, दुनियावी तालीम के साथ साथ और दीनी तालीम के साथ साथ ये चीज़ें भी सिखाई जाएँ टेक्निकल के तौर पे, कि उनका आने वाली ज़िंदगी बेहतर गुजर सके। नाज़रीन, जहाँ पर तालीम होती है वहाँ पर साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी लाजमी होती हैं। तो यहाँ पर इस इदारे में फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बात की जाती है। यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है और इनको मौका दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो फिज़िकल तौर पे भी एक्टिव रहें। तो सर भी मौजूद हैं इस वक्त कैरम पे बच्चों के साथ, तो उनसे पूछते हैं कि कौन कौन किसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं इस वक्त? यहाँ जो है कि टेबल टेनिस
खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है, कैरम बोर्ड खेला जा रहा है, टेनिस खेला जा रहा है माशाल्लाह। तो हमारे पास जो है ना वो बास्केटबॉल का भी था, लेकिन ये जो है हम थोड़ी सी ये बिल्डिंग जो है बना रहे हैं, जिस वजह से वो हमने ज़रा साइड भी रखा हुआ है। तो माशाल्लाह इन बच्चों के पास खेलने की इतनी फैसिलिटीज़ हैं जी कि आप नाम लें तो इनके पास सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इनके पास नहीं है। सही है माशाल्लाह। एक चीज़ का मुझे बहुत खुशी हुई है कि लियाकत अली साहब जैसे अभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पेरेंट्स की तरह उनको यहाँ पर बच्चों को प्यार दिया जाता है और ये एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत कम देखने में आता है कि इन ख़ास बच्चों के लिए ऐसे पेरेंट्स की तरह ऐसे उनका ख्याल रखा जाए। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं तो मैं आपको कुछ और एक्टिविटीज़ भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस वक्त लूडो भी खेली जा रही है, टेबल टेनिस वगैरह भी खेली जा रही है, तो तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं। नज़ीर ट्रस्ट ने यतीम बच्चियों के लिए यहाँ पर जो ख़ास बच्चियाँ जो यहाँ पर रहती हैं उन बच्चियों के लिए हॉस्टल की भी सहूलत मुयसर की हुई है और उसके साथ हम अब आपको दिखाएंगे कि वो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, खाना कैसे दिया जाता है, सारी चीज़ों को हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे। प्रेयर रूम भी वहाँ पर ऊपर बना हुआ है, तो आए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हॉस्टल वाले एरिया में मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं तो आइए हम आपको दिखाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लाइब्रेरी में ले चलता हूँ कि जहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह भी रखी गई हैं। आइए मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स वगैरह भी रखी गई हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ज़्यादातर लियाकत साहब ने मुझे ये बताया था कि इसके फॉरेनर्स यूके से ये सब कुछ लेके आए हुए हैं। हार्डी पढ़ी हुई है, ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रंस के बारे में, ट्रेयर्स के बारे में है, सुसान हिल्स वो उसके बारे में आप स्टोरीज़ के हैं, द वुमेन इन द ब्लैक, लाइक दैट दिस। बहुत अच्छा ख़जाना यहाँ पर मौजूद है बच्चों के लिए कि जो वो एक्स्ट्रा वो यहाँ पर तालीम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मुयसर की गई हैं ताकि बच्चों को नॉलेज मिले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बच्चों के डाइनिंग हॉल में जहाँ पर बच्चों को खाना दिया जाता है। एक प्रॉपर सिस्टम है, यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं इस वक्त और मेज़ वगैरह भी हैं। प्रॉपर एक जैसे डाइनिंग हॉल बना होता है वैसे ही उन लोगों बच्चों को यहाँ पर खाना दिया जाता है। साफ़ सुथरा खाना है यहाँ पर पूरे एक जिस तरह हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनको मैनर्स के साथ जिस तरह हम अपने बच्चों के बाद खाना खिलाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी उन बच्चों को सिखाया जाता है और खाना खिलाया जाता है प्रॉपर एक सिस्टम की तरह। तो यहाँ पर वैसे मैं दूसरी चीज़ें भी देख रहा हूँ कि एक डाइस वगैरह भी लगा हुआ है जहाँ पर एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पर डिबेट्स वगैरह भी की जाती हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस डाइनिंग हॉल में होती हैं। नाज़रीन मैं आपको एक कुछ तवज्जो देना चाहूँगा ताकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बच्चों की सहूलियात के बारे में लिखा गया है कि क्या क्या सहूलतें दी जाती हैं। थोड़ी सी और भी मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। कपड़े, खुराक, राइश, तालीम, इलाज मुआवजा की सहूलत भी दी जाती है। काउंसलिंग की जाती है। सबसे बेहतरीन चीज़ ग्रूमिंग, जो बच्चों में ग्रूमिंग होगी तो लाजमी बात है वो कॉन्फिडेंट होंगे इस दुनिया में, सोसाइटी में वो आसानी से मूव कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर और मैंने बहुत कम इदारों में देखा है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे मैं अपने चकवाल के इदारे में देखता हूँ कि आम स्कूल्स में भी इतना नहीं होता,
तो इस इदारे में काउंसलिंग का काम भी किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी दी जाती है ताकि बच्चे आसानी से अपने घर तक पहुंच सके। जब वो अपने अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, अपने रिलेटिव्स वगैरह को मिलने जाते हैं, वैसे अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए बाहर भी जाते हैं तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट यहाँ से मुहैया की जाती है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। खेलों की सहूलतें तो आपने नीचे देख चुके हैं, लाइब्रेरी, खिलौने वगैरह, स्कूल बस, कंप्यूटर लैब, आर्ट जैसी ये सारी चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो खाने का भी अभी मैं आपको डाइनिंग करते वक्त भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर खाने के अलावा दिन के वक्त एक टाइम पे लाजमी फ्रूट का लाजमी सेशन होता है। यहाँ पर वो फ्रूट वगैरह भी देते हैं कि ताकि बच्चों की सेहत में कोई कमी ना रहे। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं कि लॉकर रूम्स में। तो यहाँ लॉकर रूम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। हर बच्ची का एक अलग उनके नाम के साथ लॉकर कबर्ड दी गई है, जिसमें वो अपनी कीमती अशिया जितनी भी होती हैं, हर बच्ची की अपनी एक कीमती चीज़ें होती हैं, तो वो उनको यहाँ पर महफूज कर सकती हैं, यहाँ रख सकती हैं। तो ये एक लॉकर रूम है। तो यहाँ पर लॉकर्स भी रखे हुए हैं, सारा कुछ चाबियाँ उनके पास होती हैं अपने बच्चों के पास, और वो अपने जितनी कीमती चीज़ें हैं उनको यहाँ पर महफूज किया जाता है। साथ में आपको कुछ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर ड्रेसिंग हैंग करने के लिए भी सहूलत दी गई है। बच्चियाँ अपने कपड़े अर्निंग करने के बाद यहाँ पर पूरे हैंग करती हैं। यहाँ पर उनके कपड़े लगे हुए हैं, शूज़ वगैरह भी यहाँ पर सब कुछ रखा गया। और ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिकली जिस तरह होता है एक हॉस्टल में जो चीज़ें सहूलतें मौजूद होनी चाहिए वो यहाँ पर दी गई। हॉस्टल का बेडरूम्स वगैरह भी दिखाता हूँ कि बच्चियाँ वहाँ पर कैसे रहती हैं, उनको कैसे बेड्स वगैरह भी लगे हुए हैं और वगैरह सारा कुछ दिखाया जाता है। तो इस वक्त हम बेडरूम में मौजूद हैं। बंक्स बेड लगे हुए हैं, ठीक है जी। हर एक बच्ची के लिए ऊपर और एक नीचे इस तरह पूरे बंक्स बेड वगैरह भी लगाए गए हैं। प्रॉपर एक गद्दे लगे हुए हैं और क्लीन एंड नीट सारा एक सिस्टम है यहाँ पर, और पूरी महफूज तरीके से रहायश रखी गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर CCTV वगैरह भी देखे, सब कुछ लगे हुए हैं, और क्लीनिंग बहुत है। हर चीज़ का मैंने यहाँ पर देखा कि इनका बहुत ख्याल रखा जा रहा है। और माशाल्लाह तमाम जो जितनी भी सहूलतें किसी हॉस्टल में होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं इस इदारे की, मिस साइमा। तो हमसे पूछते हैं कि मज़ीद इस इदारे में क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं। तो मिस साइमा आप बताइएगा कि किस किस्म के, और हमने दुनियावी तालीम के ऊपर बहुत सारा देखा, तो दीनी तालीम के बारे में भी बताइएगा क्या यहाँ पर दीनी तालीम वगैरह भी दी जाती है? जी बिल्कुल, दीनी तालीम में हमारे पास बच्चियों को हिफ्ज़ भी कराया जा रहा है। उसके बाद इनको तजवीद के साथ नाजरा की क्लास ली जाती है बच्चियों की, एंड बच्चियों को मसनून दुआएं याद कराई जाती हैं। उसके बाद अहदीस होती हैं। तो कम्प्लीटली मतलब हम तफसीर के साथ बच्चियों को कुरान पाक तर्जमा भी साथ में करवाते हैं। उसके साथ दुनियावी तालीम भी हम बच्चियों को दे रहे हैं, दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जारी है। एंड इसके साथ साथ हम बच्चियों को जैसे कि आजकल की सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए ने इसके अलावा मज़ीद शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर का कोर्स हो गया, स्विमिंग का कोर्स हो गया, एंड कुकिंग भी में हम ये चाह रहे हैं कि बच्चियाँ हमारी इस चीज़ में भी जो है ना आगे बढ़े। यानी कि इसका अलावा दस्तकारी और कंप्यूटर्स के एजुकेशन के अलावा आप कुकिंग वगैरह भी इनको सिखाते हो, ताकि अपनी खानादारी जो भी अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद जब वो ये बच्चियाँ अपने घरों में जाएंगी तो लाजमी बात है अमूर खानादारी भी चला सकें। राइट हो गया जी। तो इसके अलावा आप लोग क्या देखिए, मैंने यहाँ पर एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी देखी बच्चों की, यहाँ पर प्ले भी आपने उनका रखा हुआ है सारा कुछ। तो क्या आप टूर्स वगैरह जैसे एजुकेशनल टूर्स होते हैं तो ऐसा भी कुछ करवाते हो? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से हमने बच्चियों को काफ़ी ज़्यादा जगहों का टूर करवाया है। जैसे कि मतलब छोटी से जो नज़दीक से नज़दीक जगह हैं उनसे लेके हमने मतलब कलर कहार हो गया, हम ये माइन है, सॉल्ट माइन रेंज है, एंड न्यू मरी अभी हम पीछे गए हुए थे, मंगला डैम पे हम बच्चियों को लेके गए हैं। इस्लामाबाद का टूर हमने बच्चियों को करवाया है। उसमें यह है कि बच्चियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और वो जो बाहर की सोसाइटी है उससे भी इनकी पहचान हो, उसमें सर्वाइव कर सकें जी। इनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें बढ़े, इन जगहों पे जाके इनको बाहर का जो है ना माहौल भी पता चले। मिस साइमा, आपसे ये एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त टोटल स्ट्रेंथ कितनी है इस इदारे में? टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 143 स्टूडेंट्स हैं 143 जी, जिसमें हमारे पास यहाँ पे रिहाइश में भी बच्चियाँ रहती हैं जिनको हम हॉस्टल की फैसिलिटीज़ देते हैं, और हमारे पास इवनिंग के में क्लासेस में नाजरा की बच्चियाँ बाहर से भी आती हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे हॉस्टल में बच्चियाँ हमारे पास जो रह रही हैं वो 50 की तादाद में हैं। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा लोगों के लिए जो सुनने वाले हैं
कि कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती यहाँ पर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। यहाँ पे टोटली जो है ना, इवन के बच्चों का मेडिकल भी हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाते फ्री हैं। ऑफ कॉस्ट, खाना हो गया जी, पढ़ाई तालीम, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग, बुक्स, इनकी स्टेशनरी, इनकी नोटबुक्स, ईच एंड एवरीथिंग, इनकी मतलब डेली बेसिस की जो भी ज़रूरियात होती हैं वहाँ से लेके बड़े से बड़ी ज़रूरत तक यहाँ पे इदारे की तरफ से दी जा रही है। थैंक यू मिस साइमा, आपने काफ़ी हद तक मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दी इसके, वो मुस्तफ़ीद किया मैं इदारे के बारे में कि जो चीज़ें आप ताकि लोगों को पता चले कि इस इदारे में क्या कुछ हो रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिस साइमा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम में बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। मैं लियाकत अली साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि इस प्रोग्राम करने की और उनके इदारे के अंदर। मैं देखना चाहता था कि ये इदारा कैसा काम कर रहा है। अपनी सोच से बढ़कर मैंने यहाँ पर देखा, चाहे वो दुनियावी तालीम हो, चाहे दीनी तालीम हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर यहाँ पर सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। खाने का मेयार देखा, हॉस्टल का मेयार देखा, सिक्योरिटीज़ के मेयार देखे, तमाम चीज़ों में पूरे तरीके से मैं तसल्ली में था कि मुझे अच्छा लगा कि हर चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही और बेहतरीन स्टैंडर्ड्स पे प्रोवाइड की जा रही। बच्चों की ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि बच्चों को उनमें ग्रूमिंग की जाए, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए ताकि वो इस सोसाइटी में बेहतर सर्वाइव कर सकें। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिखाया गया। उसके अलावा मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि कोई चार्जेस नहीं है, कोई यहाँ पर फीसेस वगैरह भी नहीं ली जाती, तमाम चीज़ें इदारा ही प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं वीडियो। तो आप लोगों से सिर्फ ये अपील है कि जहाँ आप प्रोफेशनल लोगों को फ्रॉड के ऊपर आप दे देते हो कार्य खैर, तो उससे बढ़ चढ़ कर तो इनका हिस्सा बनता है, इनका जहाँ पर आपने, ताकि सही जगह पे आपका डोनेशन जो है वो लगे। प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफ़ा फिर लियाकत साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और इसके अलावा तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं इनके घर वाले और इनके रिलेटिव्स, इनके वो दोस्त कि जिन्होंने इनकी मदद की इस इदारे को खड़ा करने में, इसको बनाने में और यहाँ तक लाने में। मैंने यहाँ पर इस इदारे को देखे, उन्होंने हमें स्टार्ट में बताया था कि एक छोटा सा इदारा इन्होंने स्टार्ट किया था, आज एक माशाल्लाह बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। मज़ीद कंस्ट्रक्शन बार जारी थी। फ़िल्टर प्लांट्स देखे मैंने, यहाँ पर लोगों को पानी फ़िल्टर किया हुआ यहाँ पर मिल रहा है, वो कार्य खैर है के ऊपर इनका बहुत बड़ा काज के ऊपर ये काम करे। थैंक यू सो मच जी। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।